देखो अच्छा बच्चों, अब देखेंगे विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। इसे केवल अधिशोषण सिद्धांत भी कहते हैं। शुरू में ये जो उत्प्रेरक होता है, ठीक है, ये किस तरीके से कार्य करता है इसके संबंध में दो सिद्धांत आए थे। सबसे पहला सिद्धांत एक आया था, फिर उसके बाद मध्यवर्ती सिद्धांत आया था। पहले वाले सिद्धांत को संयोजकता का सिद्धांत कहते हैं और दूसरा वाला सिद्धांत मध्यवर्ती का सिद्धांत आया था। उन दोनों सिद्धांतों को पहले सिलेबस में आपके चलते थे, अब वो नहीं है। और ये तीसरा सिद्धांत जो है ये अब आया। ये तीसरा सिद्धांत क्या है? उन दोनों सिद्धांत को मिला करके ये तीसरा सिद्धांत बना है, या ये कह सकते हैं उन दोनों सिद्धांत को जोड़ करके सिद्धांत बनाया गया है। इसलिए इसे विषमांगी उत्प्रेरण अधिशोषण का सिद्धांत या केवल अधिशोषण का सिद्धांत भी कहते हैं, या आधुनिक उत्प्रेरण के अधिशोषण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये उत्प्रेरक जो है किस तरीके से अभी आपको बताया हमने। क्या बताया बच्चों कि N2 और 3H2 जब आपस में क्रिया करते हैं, तो N2 और 3H2 जब आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनिया बना रहे होते हैं। लेकिन जैसे इसमें तुम Fe डाल दोगे, वैसे ही क्या होगा बच्चों कि इनकी जो गति है वो बढ़ जाती है। ठीक, तो गति बढ़ जाती है। तो हमने आपको अभी बताया कि उत्प्रेरित कर देता है। ये कैसे अब उत्प्रेरित करता है हमें ये देखना है। या कि ऐसा क्या करता है कि खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन ये इनका जो है काम इतना तेजी से करा देता है। तो कैसे ये कार्य करता है, ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करता है, Fe जैसे ही आया, ये क्या तुम्हारा उत्प्रेरक है, क्या है उत्प्रेरक। तो ये क्या आता है, सबसे पहले जैसे ही आता है तो ये क्या करता है बच्चों, ध्यान समझो, ये क्या करेगा, अपनी पूरी सतह को बिल्कुल खाली कर देता, प्लेन। क्या कर देता है, पूरी सतह को बिल्कुल प्लेन खाली कर देता है। बात समझना, देखो इधर ये देख रहे हो ना, तो ये उत्प्रेरक की सतह है, ये देख रहे हो ना पूरी, ये उत्प्रेरक है Fe, मान लेते हैं Fe की सतह है, ये पूरी सतह खाली बिल्कुल, देखो देख रहे हो ना, ये वाली सब सतह बिल्कुल खाली है। अब जब ये बिल्कुल पहले अपनी सतह खाली करेगा, फिर क्या करेगा, अब देखा गया ये देखेगा N2 और H2, समझना यहाँ पे, ये N2 देखो इधर बच्चों, ये N2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट NH, सॉरी N2 को ऐसे भी लिख सकते हैं N सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे बंद बना होता है इनके बीच, ऐसे समझ लो, N के बीच ऐसे बंद बना होता है भाई, तभी तो N2 है, इनके बीच एक बंद बन रहा है, उसको हम सहसंयोजी बंद कहते हैं। ठीक, और ये H2 के बीच भी तो बंद बना है, H2 कैसे नहीं लिख सकते हैं, H ऐसे, आप इस पर भी बॉन्ड बना लो ऐसे, ठीक है, इसके बीच में तो बंद बना है। अब जब ये दोनों बंद टूटेंगे, तभी तो ऐसा होगा कि इसका एक N अगर अकेला होगा तभी इसके 3 H आकर के इसके साथ क्रिया करेंगे, तभी तो जुड़ेंगे, तभी तो उत्पाद बनेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बताया हमने, ये N2 पहले था, ये H2 पहले था। जब इसका बीच का बंध टूटेगा और इसका बीच का बंध टूटेगा, तभी यहाँ से एक N आएगा और इधर से 3 हाइड्रोजन आएंगे और मिलेंगे ये आपस में, तब ये आपस में बंध बनाएंगे और बनाने के बाद तभी तो अमोनिया बनेगा। इतनी बात क्लियर? तो देखो यहाँ पे इनका जो बंध है ये क्या होता है, ये एक दूसरे को पकड़े होते हैं, N2 आपस में पकड़े हैं दोनों एक दूसरे को बहुत तेजी से, और H2 पकड़े हैं। तो ये क्या करता है, ये देखो, ये जैसे उत्प्रेरक आया क्या करता है, पहले तो अपनी जगह बिल्कुल खाली कर लेता है, अपने ऊपर सतह बिल्कुल। अब फिर क्या करता है, अभिकारक को बुलाएगा, पहले N2 को, ये दोनों लड़ रहे थे मान लो, ये एक दूसरे को एकदम बहुत तेज पकड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं। तो जब दो लोग जैसे पकड़ते हैं, समझ लो जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे को पकड़े हैं बहुत तेजी से, है ना, दोनों एक दूसरे को पकड़े हैं। अब वो मान लो पकड़े तो तुम आसानी से नहीं छुड़ा पाओगे, तो क्या करो, कोई तीसरा व्यक्ति आए और उनको इधर से पकड़ के खींच ले। अगर उनको पकड़ के ऐसे खींच ले अपने पास इधर, तो उन जो आपस में पकड़े थे एक दूसरे को, उनका बंध कमजोर हो जाएगा कि नहीं। मान लो एक ये व्यक्ति ये दोनों एक दूसरे को पकड़े हैं, एक दूसरे का गला दबाए हैं, और तीसरा व्यक्ति आए और वो आकर के अपनी और इन दोनों को खींच ले, तो इनका जो बल लग रहा था इन दोनों के बीच वो कम नहीं हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से ये उत्प्रेरक क्या करता है, ये दोनों आपस में बहुत तेजी से बंधे हैं, उत्प्रेरक आएगा इनको पकड़ के ऐसे खींच लेगा अपने पास, और जैसे अपने पास खींचेगा, ये देखो इनको उठाएगा अपने पास, खींचेगा यहाँ पर रख लेगा उठा के, कह इधर आओ दोनों, इसको उठाएगा इधर रख लेगा, इसको उठाएगा इधर रख लेगा। समझ पा रहे हो? तो इनके बीच जो ये बंध बना था, ये वाला बंध, ये कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्यों कमजोर हो जाता है, क्योंकि खींच लिया। तो जब कमजोर हो गया तो बड़ी आसानी से फिर ये टूट जाते हैं। समझ पाए कि नहीं? ये इसको भी ऐसे खींचेगा, एच को इसको भी खींचेगा, इधर दोनों को खींचा, और इनके बीच का जो बंध है कमजोर हो जाएगा, तो ये बीच में आसानी से फिर बहुत जल्दी टूट जाता है। बात समझ पाओ? अब जैसे ही बहुत जल्दी टूट गया, अब क्या होगा कि जैसे तुमने देखा कि आप तो पहले वाले में इसने क्या किया, इनको अपने सतह पे जो खाली सतह है इनको अपना बुला लेता है। ठीक, अभिकारकों को, किसको बुला लेता है, अपनी अभिकारकों को खींच लेता है, अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है, बिठा लेता है। बात समझ पा रहे हो? पहले खींचेगा और खींचने के बाद अपने ऊपर बैठा लेगा। अब बैठाने जैसे ही बैठाएगा तैसे इनके बीच का जो बंध है वो कमजोर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो नहीं? और जब ये बंध कमजोर हो गया तो ये सब अलग हो जाते हैं, यह अलग हो जाता है ऐसे, इससे ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब ये बिल्कुल फ्री हो गए। अब क्या होगा, देखो ये फ्री हो गए, ऐसे समझ लो। अब क्या होगा, अब यहाँ से देखो एक N जो है, एक N निकलेगा है, और ये 3 हाइड्रोजन, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये 3 हाइड्रोजन ये क्या करेंगे, ये आपस में बंध बनाने लगेंगे ऐसे।
ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब जब ये आपस में बंद बनाएंगे तो तीसरे वाले उसमें क्या होगा कि N तो तुम्हारा इधर आ जाएगा ऐसे, और H3 इधर आ जाएंगे, और ये बंद ऐसे बना लेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर, यहाँ पे आप क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ये बनेगा एक तरीके से NH3, और ये तुम्हारा इस जगह आप देख रहे हो तो ये मध्यवर्ती बन गया। क्या? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती क्या, पहले इसने एक बंद को कमजोर किया, फिर क्या किया इसने, बंद को जब कमजोर करेंगे तो जो ये देख रहे हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच को बंद को इसने बनाना चालू किया जब, तो ये जो तुम्हारा बनता है इसे बोलते हैं मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं बच्चों? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती बन गया। अब फिर तीसरे पोजीशन में क्या करता है, तीसरे पोजीशन में इनको मिला देगा बिल्कुल, और जब मिला देगा, समझना बच्चों, जब मिला देगा ये, तब क्या होगा, तब तुम्हारा उत्पाद बन गया ही। और उत्पाद से क्या आएगा, तुम लोग जाओ, तुम लोग बन गया, तुम लोग काम खत्म, इन लोगों को भगाएगा, चलो भागो, है, क्योंकि उत्पाद बन गया ना, तो इनको तुरंत भगा देगा, तो तुरंत ये जो है प्लस NH3 उत्पाद तुम्हारा यहाँ तो बन गया। अब बन गया, इसके बाद अब क्या होगा, फिर इसकी जगह खाली होगी यहाँ पे अगले पे, देखो यहाँ फिर जगह खाली हो गई, और जब फिर जगह खाली होगी तब फिर क्या करेगा, दूसरे वाले को पकड़ेगा, दूसरे N2 और H2 को पकड़ेगा, फिर से उनको पकड़ेगा, फिर वही काम करेगा। क्या काम करेगा, फिर से यही काम करेगा, इनका बंद को कमजोर करेगा, फिर बंद को जोड़ेगा, फिर उत्पाद बनाएगा, अब फिर खाली कर लेगा जगह, क्योंकि भाई ज़्यादा देर तक तो रख नहीं सकता अपने पास NH3 को। कहता भैया हमें एक का थोड़ा बंद कमजोर करवाना है, बहुत सारे अणु हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसको तुरंत उत्पाद बनाता है, भाग लेते चला आता है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये सबसे पहले क्या करता है, बस सबसे पहले क्या करता है, जो सतह है अपनी सतह खाली करता है और सतह पे खींचता है दोनों को, तो उनके बीच का बंद कमजोर हो जाता है। जब बंद कमजोर हो जाता है तब क्या है, ये आपस में बंद बनाने लगते हैं, कौन, जिनको उत्पाद बनाना है। ठीक, बात समझ रहे हो? तो जब ये बंद बना लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं मध्यवर्ती। तो यानी मध्यवर्ती का निर्माण होता है। अब मध्यवर्ती से फिर जैसे उत्पाद बन जाता तो उत्पाद को भगा देता, चलो जाओ तुम लोग सतह खाली करो मेरी, यानी सीट खाली करो, और सीट खाली करने के बाद फिर क्या है, पुनः फिर कहते हैं अगले लोगों के लिए है, अगले यात्री के लिए। उसी तरीके से बस है, बस का कार्य कर रही है, बस है, यात्रियों को बैठाई है ना, और ले गई रास्ते में है, अब इसके बाद उसकी जगह पे छोड़ दी, भागो तुम लोग, अब नए यात्री बैठेंगे आकर के, है ना। उसी तरीके से ये आपका सिस्टम चलता है। क्लियर, समझ पाए कि नहीं? जल्दी से पढ़ लेते हैं इसे। देखो क्या लिखा हुआ है, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत प्राचीनतम तथा मध्यवर्ती अधिशोषण सिद्धांतों का सम्मिश्र रूप है। ये हमने बताया अभी कि इससे पहले दो सिद्धांत आए थे, यही बात है। आधुनिक जो ये वाला अधिशोषण सिद्धांत है, ये पहले वाला और मध्यवर्ती अधिशोषण सिद्धांत को जोड़ करके बनाया गया। ठीक, आगे इसके क्रिया विधि के 5 प्रमुख पद निम्नलिखित हैं। पहला पद उत्प्रेरक सतह, उत्प्रेरक सतह, ये उत्प्रेरक की सतह थी खाली खाली, ठीक, पर अभिकारकों का विसरण। सबसे पहले क्या करेगा, उत्प्रेरक ये जो है अभिकारक, अभिकारक कौन है, ये तो है N2 यही तो अभिकारक हैं। तो अभिकारकों का विसरण किसका, उत्प्रेरक की सतह पर, यानी उत्प्रेरक को पहले अपने पास बुलाएगा, विसरण का मतलब आप समझ लो, बुलाएगा। फिर क्या करेगा, दूसरा उत्प्रेरक सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। ठीक, अब क्या, जब बुलाएगा, बुलाने के बाद फिर क्या करेगा, ये अपनी सतह पर बैठा लेगा, अधिशोषित करेगा, आओ चलो बैठो, खींचेगा अपने पास। जब खींचेगा तो उनके बीच जो बंद ये लगे थे वो कमजोर हो जाएंगे। फिर मध्यवर्ती का निर्माण, अब तीसरे स्टेप में ये आपका मध्यवर्ती का निर्माण होगा। फिर ठीक, फिर उत्प्रेरक सतह से अपने उत्पाद का विशोषण, मतलब जो उत्पाद बन गया है, विशोषण का मतलब पहले बैठाया था और फिर भगा देगा, दूर हटो जाओ, तो उत्पाद को भगाएगा, यहाँ विशोषण करेगा। फिर क्या करेगा, तथा दोबारा सतह उपलब्ध कराना, तथा दोबारा सतह उपलब्ध करा दे रहा है। ठीक है, फिर क्या करेगा, उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण, मतलब ये पहले पासे में छोड़ा, अब ये दूर चले जाएंगे बहुत, है ना, हट जाएंगे। क्लियर, आया समझ में? तो बिल्कुल इस तरीके से आपकी क्रियाविधि है, नोट कर लो इसे फटाफट।